प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कवक विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें उसका नाम माइकोलॉजी भी कहते हैं। कवक शब्द पौधों के ऐसे वर्ग के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें क्लोरोफिल अर्थात पर्णहरित का अभाव होता है, जिस कारण ये हेटेरोट्रोफिक अर्थात परपोषित अथवा विसंपोषित होते हैं। कवकों का पादप शरीर थैलस जैसा होता है। इनमें जड़ों, तनों तथा पत्तियों का अभाव होता है। थैला जैसा पादप शरीर होने के कारण इन्हें थैलोफाइटा अर्थात एक्लर ने इनको थैलोफाइटा में रखा गया, जहां ये अपने प्रवेश को सार्थक करते हैं। पादपों का यह एक बहुत प्राचीन समुदाय है। डिवोनियन काल में अनेक कवकों के जीवाश्म पाए गए हैं। कवकों में थैलोफाइटा के वे सभी लक्षण मिलते हैं जो शैवालों में भी होते हैं, परंतु शैवालों के विपरीत कवकों में पर्णहरित का अभाव होता है। अतः कवक वे अपर्णहरित थैलोफाइट्स हैं जिनके स्वरूप, आकार, कार्यकी और जनन में अत्यंत विभिन्नताएं या भिन्नता पाई जाती है। फंजाई शब्द फंगस का प्लूरल है, जो कि लैटिन शब्द फंगोर से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है टू फ्लोरिश अर्थात विकसित होना। फंगोर शब्द मशरूम और भूमि से उनकी अपवर्तियों के लिए उपयोग किया जाता था। ग्रीक भाषा में मशरूम को माइकोस कहते हैं। इसी शब्द से माइकोलॉजी की उत्पत्ति हुई है, अर्थात वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है, उसे माइकोलॉजी कहते हैं। अर्थात माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई। माइकोलॉजी ग्रीक मीन्स माइकोस से मिलके बना होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ मशरूम होता है। मशरूम एक काइंड ऑफ स्पंजी प्लांट्स होते हैं। इनके विशेषज्ञों को अर्थात इस फंगस स्पेशलिस्ट को माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। पीए माइकेली, इटालियन वनस्पति पियरे एंटोनियो माइकेली ने 1729 में अपनी पुस्तक नोवा प्लांटेरम जेनेरा में कवकों का सर्वप्रथम वर्णन किया था। इस कारण उन्हें फादर ऑफ माइकोलॉजी का श्रेय दिया जाता है या कवक विज्ञान का पितामह कहा जाता है। व्हाट आर फंजाई? फंजाई यूकैरियोटिक spore-bearing heterotrophic organism that produce extracellular enzyme and absorb their nutrition. Why study fungi? Fungi among the most diverse organism on earth and are considered only a second to insect in species diversity. Importance of fungi. Fungi inhabit almost everywhere, every place in the environment, and humans are exposed to these organisms in various fields of life. How many species of fungi exist? 80,000 species of fungi described, 1,700 new species described each year. Estimating the number of fungal species, Hawkworth DL 2001. The magnitude of fungal diversity, the 1.5 million species estimated revisited. इनकी जनरल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। They are eukaryotic cells containing membrane-bound cell organelle, including nuclei, mitochondria, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, lysosome intact. They have also exhibit mitosis, अर्थात वे सभी यूकैरियोटिक करैक्टर को प्रदर्शित करते हैं। Have ergosterols in their membranes and pages, ATS ribosomes. Have a rigid cell wall and therefore a non-motile, a feature that separate them from animals. All fungi possess cell wall made of chitin. सभी फंगसों में जो सेल वाल है या कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है, पर कुछ जैसे लोअर फंजाई है उसमें फंगल सेलुलोज से बनी होती है, जैसे ओमाइसिटीज वगैरह में। आर Chemoheterotrophs require organic compound for both carbon and energy source, and fungi lack chlorophyll and therefore not autotrophic, अर्थात फंगस है वो समपोषित नहीं होती है, विसंपोषित होती हैं। फंजाई आर osmotropic, they obtain their nutrient by absorption. They obtain nutrient as saprophyte
लिव ऑफ और डिके मैटर, और एज ए पैरासाइट लिव ऑफ ए लिविंग मटेरियल, अर्थात वे सेप्रोफाइट और पैरासाइट मृतोपजीवी और परजीवी के रूप में भी भोजन प्राप्त करते हैं। ऑल फंजाई रिक्वायर्ड वाटर एंड ऑक्सीजन एंड देयर आर नो ओब्लिगेट एनारोब्स। Typical reproduction asexually and sexual by producing spores. The grow either reproductively by budding or non-reproductive by hyperactive elongatio. फूड स्टोरेज इज जनरली इन द फॉर्म में लिपिड एंड ग्लाइकोजन, अर्थात इसमें भोजन जो संग्रह होता है मुख्यतः लिपिड्स और ग्लाइकोजन के रूप में होता है। सो ऑल फंजाई हैव टिपिकल यूकैरियोटिक मॉर्फोलॉजी। They have rigid cell wall composed of chitin, which may be layered with mannans, glucons, and other polysaccharide in association with the polypeptide. Some lower fungi possess cellulose in their cell walls. Some fungi, such as Cryptococcus and yeast from a histoplasma capsulatum, possess polysaccharide capsule that help them to evade phagocytosis. Inner to the cell wall is the plasma membrane that is typically bilayered member in addition to the presence of stenols. Fungal membrane possesses ergosterol in the contrast to cholesterol found in mammalian cells. तो इस प्रकार से जो साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेन्स जैसे सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, गोल्जी apparatus, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, माइक्रोट्यूबुल्स एंड मेम्ब्रेन ऑफ एन्क्लोज्ड न्यूक्लियस। A unique property of nuclear membranes is persistent throughout the metaphase of mitosis, unlike in a plant and animal cell where it dissolves reforms. The nucleus process paired chromosomes. तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो कवक है वह पर्णहरित रहित असमानी पादप है जिनका प्रजनन तथा कायिक संरचनाओं के आधार पर जीवाणु एवं माइको राइजोसोरोजा के अतिरिक्त शैवालों या उस पादपों के मान्य समूह में नहीं रखा जा सकता अकॉर्डिंग टू बेसिन। अलेक्सोपोलोस और मिम्स ने 1979 के अनुसार ये यूकैरियोटिक बीजाणुधारी पर्णहरित रहित सजीव हैं जो लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन करते हैं। आधुनिक वनस्पतिज्ञों के अनुसार कवक पद के अंतर्गत यूकैरियोटिक अपर्णहरित बीजधारी पादप आते हैं जो लैंगिक तथा अलैंगिक जनन करते हैं एवं थैलस एक कोशिकीय या तंतुनुमा होते हैं। ये काइटिन बनी कोशिका भित्ति से आवृत होते हैं। अतः पर्णहरित रहित थैलोफाइटा में कवकों का सबसे विशाल तथा विविधतापूर्ण भंडार समाविष्ट है। लगभग 1 लाख स्पीसीज है और अभी भी इन 60,000 के बारे में स्पीसीज के बारे में भी पूर्ण विवरण नहीं है। सो हम ये कह सकते हैं सिंपल थैलस लाइक प्लांट्स विच लाइक क्लोरोफिल्स नॉन ग्रीन न्यूक्लिएटेड थैलोफाइट। कवकों की पहचान के 3 प्रमुख लक्षण हम देख सकते हैं। पहला है प्लांट बॉडी इज ए थैलस लाइक नॉन ग्रीन प्लांट्स एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। जो थैलस लाइक प्लांट बॉडी होती है तो इसका जो पादप शरीर होता है उसे माइसीलियम या कवक जाल से कहते हैं। दूसरा, सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर। कोशिकांग एक कोशिकीय होते हैं। व्हेन मल्टीसेलुलर दे आर नॉट सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ ए स्टाइल जैकेट। तीसरा, द जाइगोट नेवर डेवलप इनटू एम्ब्रियो। इनका जो जाइगोट होता है वो कभी भी एम्ब्रियो में डेवलप या विकसित नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न कवकों की संरचना, कार्यकी एवं प्रजनन संबंधी उपक्रमों का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी या कवक विज्ञान कहलाती है।